और वहाँ से एक गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि गोलियाँ चल रही हैं, मैं 112 नंबर पर कॉल कर देती हूँ पुलिस को। इतने में दूसरी गोली चलती है और मेरे को पता चलता है कि मेरे भाई के पैर में गोली लग गई। वो बेचारा इतना उसको खून बहा, वो इतना बेचारा तड़प रहा, वो इसे ऐसे अब यहाँ तक आके मेरे को इतना बुरा लगा अपने भाई के लिए, इतना उसका खून बहा। और लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको मेरे मामा-वामा बाइक पे लेके गए, उसको अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही है, अभी भी वो एडमिट है हॉस्पिटल झूठ में। बोल रहे हैं, ड्यूटी पे गए, यानी गोली कि हमारे सामने चलाई। मैं बाजार जा रही, मेरे सामने मौके पर गोली यही चलाई। लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, जो अब घर से अरे निकल कर जा छोड़ो, रहे तुम थे। ऐसे ही दब के रहोगे और हम दबदबा दब बना के रखेंगे तुम्हारे ऊपर। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये प्रेम विहार लगता है, गली नंबर 6 में खड़े हुए हैं इस वक्त हम। ऐसा लगता है इस जिले को जैसे किसी की नजर लग गई है, एक के बाद एक गोली कांड देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको बता दें, एक छोटी सी बात को लेकर, मामूली कहासुनी को लेकर यहाँ पर गोलियां चल गई। बताया जा रहा है कई राउंड यहाँ पर गोलियां चलाई गई है, जिसमें एक नौजवान लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रिंस राम बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई है। जब उसको जगप्रवेश चंद अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसको आगे रेफर कर दिया है कि इसको उपचार के लिए आप दूसरे अस्पताल ले जाइए यहाँ से। जी हाँ, इस वक्त हम वहीं पर खड़े हुए हैं, पीड़ित जिसके गोली लगी है प्रिंस के, उसके घर पे हम मौजूद हैं और उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ खड़ी हुई है, अड़ोसी पड़ोसी मौजूद हैं। क्या वजह है, क्यों गोलियां चलाई गई है, वो यहाँ पर बता पाएंगे। एक बार यहाँ पर आ जाए, अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम राज वाल्मीकि है, सन ऑफ परवीन। जी, क्या हुआ राज भाई, किस वजह से ये जो गोली चली यहाँ पर? ये जो इसकी वजह है, ये टोटली जो है जातिवाद है। अच्छा। जातिवाद के जो ऊपर ही इस तरीके से हमें जो तंग किया जा रहा है। अच्छा। और ये जो सिलसिला है तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है। हम मतलब कि इस गली के अंदर यादव समुदाय के कुछ लोग रहते हैं। उनके यादव समुदाय का परिवार यहाँ पर रहता है और यहाँ पर वाल्मीकि समाज हमारा एक ही घर है, मतलब हमारा एक ही परिवार यहाँ पर है। तो इसी मतलब कि हमारे साथ जो है ना जातिवाद किया जा रहा है। अभद्र शब्दों का हमारे से जो है उपयोग किया जा रहा है। अब मैं आप कैमरे में नहीं बोल सकता वो शब्द, अदरवाइज आप समझ सकते हैं। वो जो प्रिंस है लड़का, वो कौन है आपका? प्रिंस मेरी बुआ का लड़का है। वो लड़का है जी। अच्छा, और परवीन कुमार कौन है? ये मेरे फादर है आपके फादर जी। है। तो क्या हुआ था वो बता रहे हैं कि उनको पीटा भी गया है? मैं बताता हूँ आपको। ये तकरीबन 3 दिन पहले की बात है, 23 तारीख की बात है। उस दिन सुबह सुबह मेरे पापा शेविंग कराने के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह की बात है, तो जैसे ही मेरे पापा जो है घर के आगे निकल रहे थे, तो उनका घर गली से थोड़ा सा पहले पड़ता है। जैसे ही मेरे पापा घर के वहाँ पर पहुंचे उनके, तो उन्होंने तुरंत मेरे पापा को जो है अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करा। चूड़ाभंगी कहने लगे वो मेरे पापा को और गालियाँ देने लगे। साथ ही साथ मुझे भी उन्होंने गालियाँ दी काफ़ी। मैं अंदर सो रहा था उस समय। फिर? तो जैसे ही मेरे पापा मतलब कि उनके शब्दों को ना सुनते हुए आगे आ जाने लगे, तो उन्होंने पीछे से मेरे पापा को पकड़ा और घेर लिया नीचे करके ना। तब उन्होंने चारों पांचों भाइयों ने मेरे पापा के साथ कौन मारपिटाई कौन थे करी। उस टाइम पर जिन्होंने जब मारपीट की थी साथ में? उनके साथ मेरे पापा के साथ मारपीट की गई जब उनका नाम था विशाल विशाल यादव, विपुल यादव और उनकी बुआ का लड़का कमलेश यादव। और उनके साथ दो और थे जिन्हें मैं नहीं वो जानता। कहाँ रहते हैं ये सब? ये तीनों लोग इसी घर में रहते हैं, आप दिखा होगा आगे? आपको, आगे रहते हैं तीनों अच्छा। लोग जी। और दो लोग उनके भाग गए थे, वो मैं नहीं जानता कौन थे। सब कुछ जो उन्होंने मारपिटाई करी वो सब प्री प्लान था। ऑलरेडी उन्होंने जो है अंदर डंडे वंडे तैयार रखे हुए थे पीटने के लिए। किस दिन पहले? 23 तारीख को, अच्छा, 2-3 दिन पहले 2-3 दिन पहले। जी। और आज जो ये गोली चली, ये क्या नौबत आ पड़ी कि गोली चल गई? ये नौबत ऐसी है एक्चुअली, हमारे जो है ये कुछ चाची जी हमारी, तो वो उनकी मतलब मेरी बुआ बाहर जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए बाजार के अंदर। और मेरे मतलब बुआ का लड़का प्रिंस और उनकी बहन मेरे पापा को देखने के लिए आए हुए थे ऊपर क्योंकि आपके घर पापा को घर जो के है अंदर। पीटा गया था इस पीटा वजह गया से। था जी। फोटो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी फोटो भी। हाँ। तो जो मेरी दीदी हैं ये और अपने प्रिंस को लेकर वापस घर ही जा रहे थे। थोड़ा सा आगे ही पहुंचे थे, तभी उन्होंने हमें देखकर फिर से जो है हमारे खिलाफ जो है ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगे। चूड़ाभंगी, तुमने हमारा क्या उखाड़ लिया, ऐसे करके हमें जो है प्रोवोक करने लगे। लेकिन मतलब कि जब हम तो ये लड़ाई के पक्ष में हम कभी भी नहीं थे और ना आज थे। लेकिन जब बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, हमने भी उनको बोला कि ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, हम भी यहाँ पर ही रहते हैं और ऐसे कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने इस बात के बाद तुरंत उन्होंने बोला कि अब तो तुम हमसे बराबर नहीं हो, तुम हमारे नीचे हो, तुम हमारे पैरों की धूल हो, तुम्हारी औकात हमारे जूतों में ही है। तो इस तरीके के उन्होंने शब्दों का यूज़ किया जी। तभी उन्होंने जैसे कि मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मुकुल यादव सन ऑफ राम सेवक यादव, उन्होंने मुझे देखते के साथ ही अंदर से जो भी उनके पास हथियार था वो तुरंत निकाला और नॉन स्टॉप उन्होंने मेरे ऊपर चलाना चालू कर दिया। कितनी गोलियां यहाँ पर चली हैं? तकरीबन 2 से 3 के बीच में यहाँ पर चली हैं। हाँ। और उसके बाद ईंटें भी मतलब ईंटों के साथ साथ ही राउंड चलाया अच्छा। गया।
और जैसे कि मैंने देख लिया था कि वो कुछ करने वाला है, तभी मैं साइड हटा और मेरे पीछे मेरी बुआ का प्रिंस खड़ा था, तो वो गोली उसके पैर में आकर लग गई। अदरवाइज उनका जो टारगेट था वो मेन मैं ही था। लेकिन प्रिंस के लग गई गोली, आप प्रिंस के लग गई गोली। ये आज हम सुबह डीसीपी साहब के पास भी अपनी अर्जी लेकर गए थे, तो डीसीपी साहब ने हमें बोला था एक बार आप ऐसे तो जो है हमारे करावन नगर थाना के वहाँ पर जाओ, उनको दो। लेकिन जैसे ही हम शाम के टाइम अपनी रिसीविंग लेकर गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ये सर हमें नहीं पता, वो कह रहे बहाने बनाने लगे कि आज नहीं लेंगे, वो फलाना कुछ दिखाना वो। उन्होंने मतलब कि मतलब थाने में आप लेकर गए और लेकर उन्होंने गए, मना कर दिया उन्होंने। बहाने कई तरीके के बहाने बनाए उन्होंने। जैसे ही हम निराश होकर हम वापस आए, तो जो जिनके साथ हमारी वारदात हुई, जिन्होंने हमारे साथ वारदात करी है, मार पिटाई करी है, उन्होंने मुझे देखकर बोला कि एसएचओ साहब ने बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको फलाना इनकी ठिकाना, मतलब गाली देने लगे मुझे। क्या एसएचओ साहब जो है घर के हैं क्या एसएचओ साहब? जी हाँ, एसएचओ साहब इन्हीं के कास्ट के हाँ, हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? हाँ, आगे आइए। हाँ जी। क्या कह रही हैं आप? उनके समाज से आते हैं। यादव समाज से ही है जी वे। इधर बताइए, बताइए। हाँ जी, यादव समाज से ही हैं वे। और वे नहीं चाहते कि हम उनके गैर खिलाफ कुछ उठाएं कदम। तो ये तो लगी हाँ। बात हुई कि आप थाने में पहुंचे, वहाँ आपकी रिसीविंग हमारे कुछ नहीं करा, हम तो पागलों की तरह वहाँ बैठ झूम के घूम फिर के वापसी आके खड़े हो गए अपने घर। हमें 3-4 दफा बुलाया, हमें नहीं चक्कर कटवाते रहे, हमसे नहीं कहा कुछ भी सर। हाँ, आगे आगे आइए, इधर आइए, आजा इधर सोनी। आइए, इधर आइए। और अब हम बाजार जा रही, मैं अपनी लड़की को लेकर, और ये मेरी देवती है और इसका भाई है, 2 बहन भाई हैं ये। बेटी के जिठानी ये रही मेरी, ईंट मारी जिठानी के भी। ये जा रही, मैं कह लगी चल तुझे मैं वहां तक छोड़ दूंगी। मैं और मेरी बेटी, ये चाची की लड़की छोटी, आजा सोनी। हम जा रहे सब्जी लेने, बाजार लग रहा शुक्र बाजार हमारे रोड पे ही। हम जा रहे सामान लेने, और क्या कहते क्या काम करा, ओ शिवम परसों कहाँ गया था, कर लिया कुछ हमारे, बिगाड़ लिया। अरे भंगियो, गाली देकर बोला, मतलब मैं गाली नहीं दे सकती इस पे, गाली देकर बोला बहुत गंदी, कुछ फाड़ लिया, कुछ कर लिया हमारा। बहन के हाँ, फिर क्या हुआ? भंगी रहोगे हाँ। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे लाइट खड़े होने की, सालो क्या कर लो फलाना, मतलब बहुत सारी अटरम सटरम गाली दी। यूं कहने लगी ओए इतना क्यों बोल रहा है, उठाई वाकी बहू ने ईंट मार दी इस लौंडे। ईंट आपके सर देखो, में हाँ ईंट जी, लगी है? ईंट मारी इसके ऊपर मेरी से जिठानी पथराव ईंट करा है मारी। तो मेरे क्या सिर में नाम है लगे। आपका? सोनिया। मेरी सोनिया। जिठानी हाँ जी। इधर आओ। तो आप जो है प्रिंस की क्या लगती है? मौसी। मौसी मौसी। हाँ और जी। परवीन कुमार जो है? भाई है मेरे। परवीन कुमार के हाँ भाई हैं आप। भाई है मेरे। ये मेरी जिठानी है, इनके छाती में ईंट मारी, ऊपर से कहने लगी तो क्या होगा आपके क्या सर होगा। पे लगी दिख रहा है। हाँ ये उनके ये ईंट उन्होंने मारी है तो आपने उन्होंने। दिखाया नहीं थाने में जाके? कोई नहीं जैसे लेके पुलिस गया। वालों को मैंने पुलिस वाले दिखाया है, ने कुछ दिखा नहीं दिया। हुआ, एप्लीकेशन में लिख मैंने लिया, ना कहीं लेके गए हैं कि चलो आपको सुनो, हेल्प करानी चाहिए। कुछ मैंने नहीं लेके सर करवाया, कहीं भी। नहीं दिखाया। मेरी जिठानी के ये तो छाती में उस चोट लड़के आपसे- को भी हम ही मतलब जो मतलब हमारे पापा भाई खड़े थे, हम यही लेके फटाफट भगे उसको भगे। बाइक पे बिठा के लेकिन भेज खून दिया बंद कि नहीं क्योंकि हुआ उसको उसके खून ज्यादा लग रहा था और उसको दर्द भी हो रहा था, इसलिए हम लेकिन लोग आपके तो चोट जो है अच्छी खासी सिर में लगी हुई है। हाँ, ठंड का टाइम नहीं है। दिखाया, नहीं लेके गए। नहीं ना गए, कहा है झूठे उन्होंने, कितनी बार मतलब और मीडिया है तो उन्होंने भी देख लिया है, और पुलिस वालों को भी मैंने दिखाया, किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम मतलब एमएलसी पे चलो। हाँ हाँ, कुछ नहीं। छाती में मारी गई बहुत तेजी से और एक ऊपर से भी। हाँ, क्योंकि हल्ला गुल्ला मचा है, तो हल्ले गुल्ले से ये हमारी पूरी फैमिली रहती है, सब आए एकदम से, तो उन्होंने एकदम ये फिर और पथराव करा है। फिर वो भाई भी था जो बता रहे हैं, भांजा अपने घर जा रहा था तो उन्होंने गोली चलाई। बेटा आप इधर आओ जरा एक बार। आप कौन है प्रिंस कुमार की? मैं उसकी बहन हूँ, मेरा प्रिंस नाम की कौन है आप? प्रिंस की बहन हूँ, मैं प्रिंस की सिस्टर बहन। हूँ, मेरा अच्छा। नाम प्रेरणा है। यानी कि मामा को देखने के लिए आई थी आप भाई हम के मैं और मेरा भाई दोनों ये मामा की साथ? देखो, एक बार कैमरे पे दिखाइए। कैमरे ये पे मेरे दिखाइए। मामा की फोटो है, चोट लगी है, यही चोट लगी थी जिसे हम परसों। देखने। और ना पीछे आप दिख नहीं सकते, नॉर्मल पीछे की फोटो दिख आ नहीं रही है, पीछे बहुत सारी चोट पहले से ही लगी हुई है, मतलब कि उन्होंने जो मारी थी उसकी फोटो नहीं है, ये आँख की उनकी फोटो है ये 3 बिल्कुल। दिन पहले ऐसा मारा हाँ जी, था। हाँ, तो 3 3 दिन दिन पहले ही थाने क्यों हम नहीं गए थे, आपने? हमारी हम गए कंप्लेंट नहीं थे, लिखी। हमने हर हमारी एक कंप्लेंट कार्रवाई नहीं सब की कुछ सर। करा है हमने। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं करा। मैं भी आज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं अपने मामा को देखने नहीं आ पाई थी, तो मैं आज अपने मामा को देखने आई थी कि मैं मामा को देख कर आऊँ। मैं आज जब हम जस्ट मामा के पास आए थे, हम थोड़ी देर मामा के पास बैठे, फिर हम अपने घर जाने लगे। वो घर के बाहर आ गए, मैं घर के अंदर ही थी, चाची जी ये हमको छोड़ने जा रही थी, मेरी नानी है। घर से ज्यादा टाइम? हाँ जी, यहाँ से निकलते वक्त इतने में ही ऊपर से पथराव होने लगे, अब बहुत ज्यादा पत्थर गिरने लगे, तो मैं अंदर आ चली, वहां से एक गोली चलने की आवाज आई। मैंने सोचा कि गोलियां चल रही है, मैं 112 नंबर पर कॉल कर देती हूँ पुलिस को। इतने में दूसरी गोली चलती है और मेरे को पता चलता है कि मेरे भाई के पैर में गोली लग गई। वो बेचारा इतना उसको खून बहा, वो इतना बेचारा तड़प रहा, वो इसे ऐसे यहाँ तक आके मेरे को इतना बुरा लगा अपने भाई के लिए, इतना उसका खून बहा। और लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको मेरे मामा वामा बाइक पे लेके गए उसको, अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही है, अभी भी वो एडमिट है हॉस्पिटल में। परवीन कुमार की भी वाइफ है? वाइफ बोलेंगी कौन है? बताएंगी? बताइए।
नहीं, एक बात मुझे बताइए, 3 दिन पहले जैसे कि ये फोटो दिखा रहे हैं हमें, इसमें तो बहुत ही ज्यादा जो है मारा गया है, तो क्या आप अपनी दुर्दशा आके थाने में नहीं दिखाई आप लोगों सर ने? हम गए थे, हम सर हाँ, हम हाँ, हम इधर गए देख के थे। बताइए। उन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं ली। हम 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं। वो जो एसएचओ है वो उनके साथ है। हाँ, वो यादव जी है, क्या ऐसा नाम वो है कहते सच्चो का? हैं। पता किसी को? विपिन यादव है शायद। और वो हमारे मतलब उनको कोई डर नहीं है। वो जब जब हम जाते हैं वो हमें टोन मारते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये देखो पिट के कैसा लग रहा है तुम्हें। हाँ, हमें वो उकसाते हैं ताकि हम उनसे लड़ाई करें, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। पर 3 दिन से कंटिन्यूअसली वो हमें ऐसे कर रहे थे कि हम उनके साथ लड़ाइयाँ करें। हम जाते हैं तो हमें बोलते हैं कैसा लग रहा है तुम्हें पिट के, तुम भंगी लोग कहाँ जा रहे हैं और भंगन जा रही है, ऐसे हमारी एसटी एसटी लेके हमें बोलते हैं, हमें परेशान करते हैं। निकाल के छोड़ेंगे यहाँ पे कोई ऐसी। हाँ, ये बोलते हैं कि कोई SC ST यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारी कास्ट या फिर अदर कास्ट जो है सिर्फ वो रहेगी। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, बाकी सब पूरी गली जो है वो अदर कास्ट है। और हमारे साथ इतना गलत हो रहा है यहाँ पर। हमको कंटिन्यूअसली प्रवोक कर रहे हैं पिछले 3 दिन से लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए आते जाते हमको कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि कैसा लगा तुमको, और ये वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनको हम सोच भी नहीं सकते, बोलना भी बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे वर्ड्स हमारे लिए यूज करते हैं वो लोग, बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं। अब पुलिस आई है, अब वो आपकी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस हमारे घर का कैमरे की सारी फुटेज लेके गई है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ हुआ नहीं है। बाकी क्राइम पर वे नहीं पकड़े गए, भग गए वे सारे, छत पे कर कूद के तीनों भग गए। हाँ जी, या दुबका रखे किसी अड़ोसी पड़ोसी, 4 है उनके साथ, 4-5। एक ये यादव है, वो यादव में पंडित जी है, और एक ये आ गए अंकल जी। ये सब यहाँ पर कब से चल रहा है? हाँ जी। 1.5 साल होगी सर। गाड़ी ली इन्होंने, और हमारी गाड़ी जब हम कमा रहे हैं सर, तो गाड़ी घोड़ा तो होएगा ही हम पे। गाड़ी ले रखी है तो नु कह रहे तुम्हारी गाड़ी नहीं निकलने दें। गाड़ी तुम्हारी घर की यहाँ पे हाँ, नहीं आई। तुम्हारी इस रास्ते में तुम तुम्हारी चूड़े, गाड़ी तुम्हारी निकलने- औकात क्या है? तुम चूड़े हो, तुम्हारी गाड़ी नहीं निकलने देने के, तुम हमसे ऊपर होकर गाड़ी कैसे कैसे निकाल ले जा रहे लोगे? हो? तुम्हारी माँ कर देंगे, तुम्हारी बहन कर देंगे, ऐसे अब शब्द इस्तेमाल सारे करते हो। चूड़े हो तुम, ऐसे दब के रहोगे और हम दब बना के रखेंगे, तुम्हारे कर देंगे, वो कर देंगे। और काफी बार इन्होंने परसों भी अपनी ऐसे छाती मात मार के मारा था, छाती मात मार के कही थी कि हम तीन जने में से या तो हम मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऑन द स्पॉट मारेंगे, गली में खड़े हो कह रहे हैं तुम्हें गोली मारेंगे। आज वही बात करी इन्होंने। हमारा भांजा है, वो सगा भांजा है जिसमें गोली मारी है, उसके पैर में गोली मारी है ऑन द स्पॉट इन्होंने। और लगातार 2 फायरिंग करी इन्होंने छत पे से होके, और छत पे से इन्होंने फायरिंग होने के बाद ये तुरंत के तुरंत छत पे से भगा दिए गए, पीछे से भगा दिए। 2 घर इनके मिले हुए हैं, जो इन्होंने अभी बताया इनका कि जैसे कि इनके बराबर वाले भी यादव है, उनके बराबर के यादव है, तो उन्होंने मिला हुआ उनके घर से, उन्होंने अपने घर से निकाल के उन्हें भगा दिया। वाल्मीकि समाज के कितने घर यहाँ पर होंगे? यहाँ वाल्मीकि समाज का एक ही घर है। खराबा यहाँ पर हो रखा है, पड़ा हुआ है, ब्लड वो नहीं दिखा सकते तस्वीर हम। लेकिन सवाल अपना आप में ये उठता है कि डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एक बात को कहते हैं कि थाने में जाइए, थाना आपके लिए बना हुआ है। जी हाँ, और हमने भी कई बार आपको दिखाया है रिकॉर्ड करके, आप थाना में जाइए, थाना आपके लिए बना हुआ है और आपकी सुनी जाएगी। परंतु यहाँ जो पीड़ित परिवार मौजूद है और आज ये नौबत आ गई कि गोलियां चल गई है। बताया जा रहा 3 दिन पहले जब प्रवीण कुमार को मारा गया था और जब वो थाने पहुंचे थे, ऐसा इनका आरोप है, तो एसएचओ साहब ने मना कर दिया साफ कि जी नहीं जाइए आप, हम आपकी रिसीविंग नहीं लेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि डीसीपी साहब ने कहा था कि जाके अपने थाने में करावन नगर पेश होइए और वहां पर आप शिकायत दीजिए, परंतु इनका कहना यह है कि वहां पर कोई शिकायत हमारी ली नहीं गई और हमें वहां से भगा दिया गया। क्या अब जो है जातिवाद चल रहा है? क्या ये जातिवाद की वजह से यहाँ जो पीड़ित परिवार है, क्या ये इसलिए परेशान है कि आज ये नौबत आन पड़ी कि गोली चल गई, प्रिंस राम के एक लड़के को गोली लग गई? जी हाँ, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर देती, जब 3 दिन पहले प्रवीण कुमार को मारा गया था, तो क्या आज ये गोली चलने की नौबत आती? ये एक सोचने वाली बात है, ये सबसे बड़ी बात है। डीसीपी आशीष मिश्रा और टू साहब संदीप लांबा इस बात पर ध्यान दें और थाना करावल नगर पर भी ध्यान दें। जो यहाँ की जनता है, ये आवाम है, परेशान है, ये कह रही है कि हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि हम आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। अगर वाल्मीकि समाज से है तो क्या अब वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं रह सकते? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर जो है पूरा परिवार मौजूद है, पुलिस अलर्ट, पुलिस प्रशासन मौके पर खड़ी हुई है। देखिए इधर दिखाइए जरा, देखिए जरा, हम कैमरामैन तक कहेंगे जरा दिखाइए, यही जी जी दिखाइए, ये यही लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, जो अब घर से निकल कर जा रहे हैं सारे। ये देखिए
जी 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 बिष्ट जी है हाँ ना, हाँ बताइए क्या कोई ये जानकार जाते हैं जो बिष्ट जी हैं, हाँ विधायक हैं जो यहाँ जगह के, उन बिष्ट जी के पास गए हैं पंडित देवदत्त जी और ये लड़का इनके देवदत्त इसका यादव का लड़का सारे गए हैं। हाँ, अब वहाँ गए हैं, वहाँ वार्तालाप करेंगे, नोट देंगे, कितने नोट देंगे कितने नहीं देंगे, इनकी माया ये जाने। ये वो गए कहते हैं जी, ये आपके कहते हैं सामने मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ हैं, कुछ नहीं करने रहेगा, देंगे। हम कुछ नहीं करने देने के, पुलिस प्रशासन को ऐसे तुम्हारी नहीं सुनने देंगे, चाहे हमारी जान जाए कुछ भी जाए, लेकिन ये यहीं पर मौजूद थे जिन्होंने गोली चलाई जी हाँ जी ये मौजूद थे। ये देखा भी आपने कैमरे पर देखा कैमरे पर हमने दिखाया आपको जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी जो बता रहे हैं वो यहीं पर मौजूद थे और अभी निकलकर सामने गए तो अभी थाने गए या आप बता रहे हो मोहन सिंह बिष्ट जी के गए हैं ये, तो मोहन बिष्ट क्या करेंगे इसमें गोली मोहन चलाने तो सिंह बचाएंगे बिष्ट क्या? जी तो ने बचाएंगे ना। सिफारिश करने गए हैं ये उनसे। सिफारिश की हाँ गई है। उन्होंने परसों भी यही सिफारिश लगाई थी इन्होंने, और इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। ओहो, दबाव तगड़ा है दबाव इन्होंने तगड़ा बना रखा है, इन्होंने दबाव बना रखा है, मोहन सिंह बिष्ट से इन्होंने रोज पोच करवाई है, पैसे खिलाए हैं, सब चीज करके इन्होंने हमारी नहीं सुनने दी, नहीं सुनते, थाने में से आपकी नहीं ली गई। इसी वजह से हमने डीसीपी ऑफिस दफ्तर जाने की सोची थी, लेकिन आज ये हादसा हो गया कि हमारे भांजे के इन्होंने गोली मार दी। जो इन्होंने परसों इन्होंने बोला था कि हम किसी एक को गोली मारेंगे, आज उन्होंने वो साबित कर दिया। ये किस कारण, मतलब किस कारण इन्होंने पूरा करा। अगर इसी बात को पुलिस प्रशासन हमारी बात को 3 दिन पहले सुन लेती तो आज क्या ये हत्याकांड होता यहाँ पे? क्या हम ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जो वाल्मीकि समाज है इसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब हम दूसरों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं दूसरों को, तो हम नीची जात के हैं, इसमें क्या हमारी गलती है? झूठ बोल रहे हैं, ड्यूटी पे गए गोली हमारे सामने चलाई, मैं बाजार जा रही मेरे सामने जो घर की महिलाएं हैं, इनकी जो घर की औरतें हैं, इनकी जो मम्मी है जिसने गोली चलाई वो इनकी मौसी लगती हैं, जिन्होंने गोली चलाई वो उनकी मौसी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे तो सारे ऑफिस गए हैं, ड्यूटी गए हैं, आप हमें देख लीजिए। और इन्होंने यही काम करा कि पीछे वाले रास्ते से उन्हें भगा दिया और पुलिस वालों के सामने बोल रहे हैं कि वो हमारे घर पे नहीं है, इन्होंने खुद ने गोली मारेगी। लोग थे जो गए ये बता, जो मोहन सिंह बिष्ट है ना, उनका जो खास मित्र है, ये अपने आप को वो बताते हैं, ये पंडित जी देवदत्त पंडित जी। हाँ ये सपोर्ट के लिए गया, उनकी सपोर्ट के लिए वाला गया। लड़का है उनका, बीच वाला लड़का वो गया और एक दो और गए गली में, तो ये सामने और एक इधर से गए हैं। ये तो सिफारिश के लिए बता रहे हैं अभी निकलकर घर से गए हुए हैं और जो बड़ी ही दुविधा की बात तो ये है क्या अब दिल्ली के अंदर जातिवाद चलेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पुलिस वक्त रहते इनकी शिकायत दर्ज कर लेती थाना करावन नगर में तो क्या आज ये गोली चलने की नौबत आती? कर देखिए यहाँ पर पीड़ित खड़े हुए हैं, आपके पास भी दरख्वास्त लेकर पहुंचे और ये करावन नगर भी थाने में गए परंतु इनकी शिकायत नहीं ली गई और आज नौबत यह पड़ी 3 दिन बाद के यहाँ पर गोलियां चल गई। जी हाँ, अगर पुलिस वक्त रहते अपने काम को सही अंजाम दे तो इस तरह की नौबत ना आई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर अब तो देखने वाली बात ये होगी क्या फिर सिफारिश से काम चल जाएगा या फिर यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो प्रेशर बनाकर इस मामले को रफा दफा करा देंगे या पुलिस अपनी जो है कार्रवाई करेगी, क्या इसमें जो दोषी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? खैर देखने वाली बात होगी कब तक क्या मामला निकल कर आता है। इसमें जो भी कुछ होता है हम आपको अपडेट जरूर देंगे। बेबाक हिंदुस्तान के लिए सोए बिजरी सी, दिल्ली।